हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमो क्लासेस। केमो क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आप लोग जो भी अपना ड्रीम बनाए हुए हैं 2025 में नहीं पूरा कर पाए, आप 2026 में अपना पूरा करके दिखाइए, आपके लिए मंगलमय हो। दोस्तों, हम लोग एसिडिटी पढ़ रहे थे। जीओसी चैप्टर में हम लोग एसिडिटी पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी के बारे में बात कर लिए थे। और पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आर्थो इफेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल में बात किया था। आज हम एसिडिटी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम क्या देखेंगे, एसिडिटी ऑफ फिनाल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए क्या है, ये फिनाल है। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और एक ऐसे है आपके सामने, ये भी क्या है, फिनाल है। और यहाँ भी क्या है, फिनाल। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक गोला बनाएंगे। गोला मतलब समझ रहे हो क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। तो हम क्या किए, डबल बाउंड को हटाकर एक गोला लगा दिए। ये दोनों एक ही मतलब है, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है, इस गोले में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया गया है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसका मतलब आप समझते हो, एक गोले में क्या लगाया गया है, सीधा ऐसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया गया। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है और पैरा पे भी हो सकता है। कहीं भी अगर इस प्रकार से लिखा हो, ऐसे दिया हो और बेंजीन की जगह डबल बॉन्ड हटाकर क्या दिया हो, ऐसे गोला दिया और उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लिखा हो, या इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ क्या है, इस डबल बॉन्ड को हटाकर क्या किया है, फिनाल था, ये भी फिनाल है। मैंने क्या किया है, डबल बॉन्ड हटाकर एक सर्कल बना दिया और उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बीचों बीच से लगा दिया। तो इसका मतलब आपको ये समझना है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये आर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, पैरा पे। ऐसे यहाँ क्या है, मैंने इस फिनाल में जो मैंने सर्कल बनाया, डबल बॉन्ड उठाकर सर्कल कर दिया, गोला कर दिया, और इसमें मैंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये भी क्या हो सकता है, आर्थो हो सकता है, मेटा पे और पैरा पे। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आर्थो मेटा पोजीशन क्या होता है। क्या होता है आर्थो मेटा पैरा, इस ग्रुप के क्या है रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या होगा, आर्थो होगा, ये वाला मेटा होगा और ये वाला पैरा होगा। ठीक है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाला ग्रुप, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो, ये वाला मेटा, ये वाला पैरा। ठीक है, होप आपको आर्थो मेटा पैरा में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमें क्या बताना है, एसिडिटी बताना है। ठीक है दोस्तों, एसिडिटी यानी एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक करेक्टर कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम। तो आपको मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी या एसिडिक करेक्टर, ये तीनों की एक ही बात है। अगर पूछा हो इसमें किसकी एसिडिटी ज़्यादा है, यानी वो पूछ रहा है किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है या एसिडिक करेक्टर, ये तीनों एक ही बात है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो जान लेना वहाँ पे एसिडिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। ये वाला सिंबल क्या है, इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा, एसिडिटी इंक्रीज करेगी। और यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वहाँ पे एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाना चाहिए कि कहीं भी एसिडिटी की बात है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए कि हाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। सर ने बताया था यदि एसिडिटी की बात हो और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो एसिडिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और कहीं अगर एसिडिटी की बात हो और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिटी डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या हो सकते हैं, -M, -H, -I। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या हो सकते हैं, +M, +H, +I। तो आपको ये पिक्चर समझ में आ गया होगा। कहीं भी +M से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, कैसे कैसे हो, या तो +M लग रहा हो या +H या +I, तो वो क्या करेंगे, एसिडिटी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ये वाला सिंबल क्या होता है, डिक्रीज करने का। और कहीं पे -M लगे, -H लगे, -I लगे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वहाँ पे लगेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है मतलब या तो -M लगा रहा है या -H या -I, वो क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। समझ में आया, वो आपको समझ में आ गया होगा। और एक ऐसा भी केस आ सकता है आपके सामने, आप कहोगे सर मान लीजिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वहाँ पे आपको ऐसे देखना है कि जैसे मान लीजिए A और B है, A में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, B में भी है।
अगर ए में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है उसका डोनेशन पावर थोड़ा सा स्लो है और बी वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर ज़्यादा है, तो ए वाले की एसिडिटी ज़्यादा होगी। मतलब देखिए एसिडिटी साफ साफ अपना कंसेप्ट समझाता है। वो कहता है कि देखिए या तो मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, आप कहोगे नहीं है, नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, या तो मेरे पास कुछ भी ना हो। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं तो मेरे पास कुछ भी ना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना हो। अगर फिर मान लीजिए उसको ये भी कंडीशन नहीं मिला, मान लीजिए ऐसा मिल गया उसके पास दो ग्रुप है, मान लीजिए ए और बी है, दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तब आपको वहाँ पे ये देखना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। जैसे मान लीजिए कहीं पे प्लस ए से डोनेशन हो रहा है, कहीं पे प्लस आई लग रहा है, तो आप जानते हो कि प्लस ए डोमिनेट करता है प्लस आई पे। प्लस एच क्या करता है, वहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इंडक्टिव में पार्शियल ट्रांसफर होता है। भाई डोनेशन कंप्लीट कहाँ हो रहा है, प्लस एच से, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन फास्ट होगा। और एसिडिटी को ये नहीं चाहिए, एसिडिटी को चाहिए कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो, तो प्लस एच प्लस आई कहीं ना कहीं मतलब कम इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, प्लस एच ज़्यादा करेगा, तो प्लस एच क्या कर रहा है, एसिडिटी घटाएगा, प्लस आई क्या करेगा, बढ़ाएगा। समझ में आया, आप आराम से डिस्टिंग्विश कर लेंगे, ठीक है। तो हम अपने इस एग्जाम्पल पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने बता दिया एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो माइनस एम माइनस एच माइनस आई, और कब घटेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ठीक है। तो हम अपने इस क्वेश्चन को करते हैं जो दिया गया है, ठीक है। ठीक है, देखिए मैं मान लीजिए इसका मैंने P बोला, इसको Q बोला और इसको R बोला। अब मैं आपसे पूछूं कि P Q R में आप एसिडिटी ऑर्डर अरेंज कर लीजिए, या आपसे पूछा जाए कि इसमें से P Q R में कौन सा फिनाल सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। देखिए अगर मैं P की बात करूं, इसमें क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखिए ये क्या है, ऐसे इस जो डबल बांड था, डबल बांड को मैंने हटाकर ऐसे सर्कल लगा दिया, और इसमें मैंने ये क्या बीचों बीच क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो कहीं भी ऐसा दिखा हो, जान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो आर्थो पे ऑपरेट होगा, पैरा पे होगा, मेटा पे होगा, मतलब सारे पोजीशन पे हो सकता है। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर्थो मेटा पैरा हो सकता है। देखिए इन तीनों केस में आप देख पा रहे हो, जो P वाला केस है, P वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और मैं बताया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, एसिडिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जाहिर सी बात है एसिडिटी क्या होगी, P की सबसे ज्यादा होगी। समझ में आया, आप कहोगे सर Q और R से भी ज्यादा होगी, मैं कहूँगा सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि P ऐसा केस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बाकी Q और R में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। R का सबसे कम होगा, क्यों, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मैं कहा सबसे पहले एसिडिटी के लिए, या तो आप देखिए सबसे पहले आपको देखना होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं, मैंने चेक किया है, तो इसको मैंने सबसे आगे कर दिया, एसिडिटी सबसे ज़्यादा। अब इन दोनों में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या है, कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला नहीं है तो कहीं से देने वाला भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ एसिडिटी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। और एसिडिटी इससे हमेशा नफरत करता है, क्योंकि एसिडिटी क्या होती है, H प्लस देने के बाद जो कंजुगेट बेस बने हमारा, वो कितना अच्छे से स्टेबलाइज हो पा रहा है। जानते हो नेगेटिव चार्ज, कंजुगेट बेस मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको कौन स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। मतलब कहीं भी एसिडिटी को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो क्योंकि R से ज्यादा। समझ में आया, क्योंकि R से ज्यादा हो गई। और P और Q में मैंने डिफरेंस कैसे किया, आपको पता है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यानी कंजुगेट बेस को अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो P का Q से ज्यादा, Q R से ऑलरेडी ज्यादा है, तो हमारा कुछ ऑर्डर इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ देखें, मान लीजिए कुछ आपके सामने इस प्रकार से आ जाए, ठीक है, ऐसे है, और कुछ इस प्रकार से है, और कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको बताना है, मान लीजिए इसको मैंने फिर से P बोला, इसको Q बोला और इसको R बोला। P Q R में आपको एसिडिटी ऑर्डर बतानी है कि P वाला ज़्यादा एसिडिक है, Q वाला कि R वाला, ठीक है। देखिए आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे क्लोरीन है, यहाँ पे मेटा पे है, यहाँ पे पैरा पे है।
आपको आर्थो मेटा पैरा तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि कौन सा पोजीशन आर्थो है कौन सा मेटा, क्योंकि मैं कई बार बता चुका। तो देखिए आपको पता है हेलोजन हमेशा, ये क्या है हेलोजन, हेलोजन क्या होता है हमेशा माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं माइनस आई इफेक्ट। एक प्लस आई इफेक्ट होता है एक माइनस आई, माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या है माइनस आई इफेक्ट, हेलोजन माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। आपको ये भी पता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मैं बताता डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा यहाँ पे इफेक्ट कम दिखाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम खींचेगा मतलब कार्बोक्सिलेट आयन यानी कंजुगेट बेस कम स्टेबलाइज होगा, तो एसिडिटी क्या होगी घटेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है सबसे क्लोज में है, यहाँ से अगर इस पोजीशन क्या है, इस पोजीशन क्या है OH है, और इसके जस्ट अगला पोजीशन क्या है R2 है, यहाँ पे सबसे क्लोज है। मान लीजिए तो आपको पता है कि हेलोजन सारे केस में माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, लेकिन हमको ये देखना है कि कहाँ पे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा लगे कहाँ पे कम, जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पे माइनस आई कम, कहाँ पे कम डिस्टेंस वहाँ पे ज़्यादा। यहाँ पे सबसे क्लोज है, यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ से पोजीशन करूँ 1 2 3, यहाँ पे 3 पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे अगर पोजीशन करूँ 1 2, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे, बताइए यहाँ पे सेकेंड नंबर पे एकदम जस्ट में है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, यहाँ चौथे नंबर पे। ये तो वही बात हो गई, मैं कहा जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई अच्छा सा डिश बना हुआ है, तो सबसे पहले उसकी माँ किसके पास जाएगी, आपके जस्ट बगल वाले घर के पास जाएगी, सबसे ज़्यादा स्मेल वहाँ जाएगी, उसको छोड़कर अगले घर के पास थोड़ा सा और स्मेल जाएगी। अगर मान लीजिए आपके घर से 4 घर छोड़ के बाद उसके पास महक जाएगी, न के बराबर जाएगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ H प्लस देने पर क्या बनेगा फिनोक्साइड आयन बनेगा, तो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, इसके जस्ट वाला बगल में है, तो यहाँ पे माइनस आई सबसे ज़्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कम है, तो क्या करेगा माइनस आई सबसे ज़्यादा लगाएगा। मतलब कंजुगेट बेस यानी कंजुगेट बेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या बनेगा ऑक्सीजन पे माइनस फिनोक्साइड आयन बनेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। यहाँ क्या है डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे जो हमारा कंजुगेट बेस बनेगा वो कम स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे और डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे और कम स्टेबलाइज होगा। मतलब माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जहाँ पे सबसे नजदीक वहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पे देखिए इस ग्रुप से ज़्यादा क्लोज है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा लगेगा। मतलब जो यहाँ पे कंजुगेट बेस बनेगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगी, यहाँ पे एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, समझ में आया, P फिर Q फिर R, समझ में आया। मतलब आपको ये समझ में आया कि अगर सिर्फ हाइड्रोजन है तो उसमें आपको सीधा सीधा इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, बाकी कोई कंसेप्ट नहीं लगानी है। ठीक है, तो आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, आपको बताना है यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए, यहाँ पे मान लीजिए ब्रोमीन लगा हो, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हो और यहाँ पे आयोडीन लगा हो। ठीक है, अब आपको बताना है इन चारों में एसिडिटी ऑर्डर बताना है। मान लीजिए इसको मैंने P बोला, इसको Q बोला, इसको मैंने R बोला और इसको S बोला। PQRS में आपको बतानी है एसिडिटी ऑर्डर, कौन सा फिनल सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सा सबसे कम। ठीक है, तो मैं बताया सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, हमको चेक करना है एसिडिटी ऑर्डर। एसिडिटी ऑर्डर कैसे चेक करना है, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखना है। आप देख पा रहे सारे के सारे केस में सब में क्या है हेलोजन है। आपको पता है हेलोजन क्या लगाता है सर, माइनस आई लगाता है, सारे में लगाता है। और आपको ये पता है, आप कहोगे सर जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आपकी बात भी सही है,
क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब माइनस आई मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, और माइनस आई मतलब मैं बताया कि इलेक्ट्रॉन खींचने की, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है, सबसे ज़्यादा का सबसे कम, जहाँ सबसे ज़्यादा वहाँ पे माइनस आई सबसे ज़्यादा। और मुझे ये भी पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ाता है। और आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ाया था, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन शेयर खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तेजी से खींचेगा, माइनस मतलब माइनस आई सबसे ज़्यादा लगाएगा। तो आप जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की क्षमता घटती है, तो माइनस आई भी क्या होगी, घटेगी। तो माइनस आई फिर कुछ इस प्रकार से होगा, इसके हिसाब से आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा पी को होना चाहिए, फिर क्यू को होना चाहिए, फिर आर को, फिर एस का। आप कहोगे सर यही आर्डर हमारा होना चाहिए, मतलब यही एसिडिटी आर्डर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पी की, फिर क्यू की, फिर आर की, फिर एस की। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए आपको पता है यहाँ क्या है, OH है, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ क्या है, मान लीजिए मैं इसको खोल के ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे OH है, यहाँ पे फ्लोरीन है। आपको पता है जो फ्लोरीन है इसके पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का इस पे 2d कहाँ होता है, नहीं होता है ना, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। लेकिन आपको पता है कि जो फ्लोरीन होता है इसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब क्या, यहाँ पे क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे देंगे, इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ कुछ ऐसे आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऐसे शिफ्ट होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्योंकि इसने अपने लोन पे डोनेट किए, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन लगा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH प्लस, यहाँ क्या है, क्लोरीन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, समझ में आया। और आपको पता है क्लोरीन के पास क्या है, डी ऑर्बिटल। भाई अगर इसके पास डी ऑर्बिटल है तो क्या होगा, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। मैं पहले बताया हूँ आपको, शुरुआती में बताया था डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, डीलोकलाइज होना चाहेंगे। तो यहाँ पे इसके पास जगह भी है, डी ऑर्बिटल खाली है, क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज उसमें क्या कर जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, चार्ज का डिस्पर्सन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस हो रहा है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, यहाँ क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। आप कहोगे सर फ्लोरीन और क्लोरीन में माइनस आई फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, मैं आपके साथ सहमत हूँ, सही बात है कि फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से ज़्यादा होता है। लेकिन माइनस आई यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, माइनस आई से आप देखने जाएंगे, आप कहोगे कि सर इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डी ऑर्बिटल है जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल पा रही है, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं मिल पा रहा है फ्लोरीन केस में, सिर्फ माइनस आई लग रहा है, लेकिन इस केस में माइनस आई तो लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ डी ऑर्बिटल का रेजोनेंस हो रहा है, और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, स्टेबलाइजेशन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, मतलब क्या होगा, एसिडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एसिडिटी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी इसके कंपेयर में। तो बाकी और सब ऑर्डर सेम रहेगा, इसमें जो ऑर्डर वही रहेगा, ब्रोमीन और आयोडीन का, ब्रोमीन का ही ज़्यादा रहेगा ये वाला माइनस आई की बेसिस पे, लेकिन जो बदलाव होगा इन दोनों में होगा, समझ में आया। तो इसका सही ऑर्डर मैं लिखूँ तो सही ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होगा, सबसे ज़्यादा क्यू को होगा, फिर पी का, बाकी सब सेम रहेगा, समझ में आया। ये क्या है, करेक्ट ऑर्डर है, क्या किसकी ऑर्डर है, एसिडिटी ऑर्डर है, क्या कौन सा ऑर्डर है, एसिडिटी ऑर्डर है। अब इस क्वेश्चन पे चाहे जितने भी 4 तारे लगाना हो लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको ट्रिपल स्टार लगा लो। ये जो क्वेश्चन मैं बताया अभी, ये बहुत कंपटीशन में आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस आई फिर लगाकर आ जाते हैं, मैं सही किया हूँ, जब बाहर आंसर की मैच करते कहते हैं सर ये तो गलत हो गया। ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
हम और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आ जाए आपके सामने, ठीक है, ऐसा है कुछ, और कुछ ऐसा आ जाए, और कुछ ऐसा आ जाए, और कुछ ऐसा आ जाए, ठीक। इसको मैंने P बोला, इसको Q बोला, और इसको R बोला, इसको S। ये क्या है, सारे सारे फिनाल हैं। आपको बताना इसमें कौन सा फिनाल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम। एसिडिटी पूछा है, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए क्या। सर ने बताया था आपको कहीं भी एसिडिटी देखना हो तो आपको सबसे पहले देखना है क्या उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो चेक करते हैं। आपको पता है जो OMA ग्रुप होता है, मैं शुरू में बता चुका हूँ, ये क्या लगाता है, प्लस M लगाता है, प्लस M माइनस I, ठीक है। यहाँ क्या है, मेटा पोजीशन। इस ग्रुप के हम रिस्पेक्ट पे देखेंगे, ये क्या होगा, आर्थो, ये वाला मेटा। मेटा क्या लगता है हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा वाला, माइनस I, ठीक है। यहाँ क्या है, पैरा पे है तो प्लस M माइनस I, और यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, नहीं प्लस I है, नहीं प्लस M है, नहीं माइनस I, यहाँ पे कोई भी नहीं प्लस, मतलब यहाँ पे नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आप देख पा रहे हो इन तीनों से ये बिल्कुल अलग है, यस वाला सबसे अलग है, ठीक है। हमें क्या देखना है, एसिडिटी, मतलब हमें वहां पे देखना है जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वहां क्या होगी, एसिडिटी ज्यादा होगी। अगर मैं P वाले की बात करूं, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या करेगा, एसिडिटी घटाएगा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस I, सिर्फ माइनस I, मतलब कहीं ना कहीं क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, खींचेगा, मतलब कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करेगा इस कंजुगेट बेस को, ठीक। यहाँ क्या है, फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा देखिए, P और R की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और Q में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। भाई एसिडिटी कौन बढ़ाएगा, मैं अभी शुरू बताया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इतना कंफर्म हो गया है कि P और Q से, मैं क्या बताया, इतना कंफर्म हो गया है। देखिए P और R में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो P और R की एसिडिटी हमेशा क्या होगी, कम होगी, किससे, Q से, क्योंकि Q में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, एसिडिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा, और R और P क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इतना कंफर्म हो गया कि P और R से Q ज्यादा होगी, ठीक है। अब बात हुई यस की, अब आपको बताना है यस वाला क्या होगा, Q से ज्यादा होगा कि कम होगा। जाहिर सी बात है यार, इसमें कहीं से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें लग रहा है एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा हुआ है, तो यहाँ एसिडिटी बढ़ेगी। यस की कंपेयर में इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, तो इतना जानते हो कि Q का किससे ज्यादा होगा, यस से भी ज्यादा होगा। इतना तो कंफर्म हो गया कि इसको आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। कंफर्म क्या हो गया कि जो Q है इसकी एसिडिटी P और R से भी ज्यादा है और S से भी ज्यादा है, ठीक है। तो हम Q को सबसे आगे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, सर आप आराम से रख सकते हो, बहुत सही। अब आपको देखना है, देखिए मैंने Q को सबसे आगे रख दिया एसिडिटी मामले में। अब देखिए S में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ठीक है, नहीं है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है। मतलब अगर इसको कोई से कहीं से कोई स्टेबलाइज करने वाला नहीं है तो कोई डिस्टेबलाइज करने वाला भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं R और P की बात करूँ, स्टेबलाइज करने की दूर की बात है, ये कहते नहीं कि यार तुम मेरा फायदा नहीं करा रहे हो तो घाटा भी नहीं कराओ, ऐसा सिचुएशन यहाँ पे है। लेकिन R और P वाले क्या करें, भाई मैं तेरा फायदा तो नहीं कराऊंगा लेकिन मैं घाटा जरूर कराऊंगा। मतलब R और P में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठे हुए हैं, ये कहेंगे भाई मैं तो तुम्हारी एसिडिटी घटा के रहूंगा, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं इसकी एसिडिटी क्या होगी, यस की ज्यादा होगी P और R से, तो यस को हमने आगे कर दिया। अब भाई P और R में देखो, देखिए प्लस M प्लस M, प्लस M से हम जज नहीं कर पाएंगे कौन ज्यादा एसिडिटी होगा। क्यों, क्योंकि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है यानी रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। आप ये मत कहना कि सर यहाँ पे ज्यादा नजदीक है, यहाँ पे दूर है तो यहाँ पे ज्यादा डोनेशन होगा, यहाँ पे कम होगा, ऐसा गलती मत करना। क्योंकि प्लस M यहाँ प्लस M और डिस्टेंस से लेना देना ही नहीं है, दोनों सेम डोनेशन करेंगे, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। जितना यहाँ डोनेशन करेंगे उतना ही फर्स्ट यहाँ करेंगे। हमारा अंतर आएगा इंडक्टिव इफेक्ट से, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ माइनस आई है, यहाँ माइनस आई है, लेकिन यहाँ देखिए सीधे आर्थो पे है, ज्यादा क्लोज में है, यहाँ पे दूर पे है। तो यहाँ पे क्या है, क्लोज में है तो माइनस आई ज्यादा लगेगा, मतलब
एसिडिटी ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि माइनस आई ज्यादा क्लोज है तो कंजुगेट बेस जो बनेगा उसको ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। एसिडिटी बढ़ाएगा, यहाँ पे दूर है, इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम खींचेगा, नेगेटिव चार्ज कम स्टेबलाइज होगा। समझ में आया? इसका मतलब पी और आर में किसका ज्यादा हुआ? पी का ज्यादा हुआ, फिर आर का ज्यादा हुआ। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसिडिटी ज्यादा किसकी किसकी ज्यादा है, कैसे पी का ज्यादा हुआ आर से, कैसे क्यू का ज्यादा हुआ एस से। होप ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अगले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। कैसे? देखिए अगला एग्जाम्पल कुछ हमारे पास इस प्रकार से है। ठीक, और कुछ ऐसा है हमारे पास, और कुछ ऐसा है। ये बहुत, पहले आप इस पे डबल स्टार मान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे IIT जैम हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, जेई एडवांस हो गया, सारे में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा फिनाल है। सारे क्या है? फिनाल है। एक क्या है? इसका नाम है आर्थोफिनाइट्रो, इसका नाम है आर्थोनाइट्रोफिनाल, मेटा नाइट्रोफिनाल, पैरा नाइट्रोफिनाल। आपको बताने कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम होगा। ठीक है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमको क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखना है। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज्यादा लग रहा है, कहाँ पे कम लग रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। आपको पता है नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, मैं शुरू में बताया था। ये -m भी लगाता है, -i भी लगाता है। आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला। -m भी लगाएगा -i से, मतलब ये दो इफेक्ट लगा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने के लिए। मेटा पे हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, मेसोमेरिक हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव लगेगा, कौन सा? -i। यहाँ क्या है? पैरा है, पैरा क्या लगेगा? फिर से -m -i। तो आप हमसे कहोगे सर देखिए यहाँ पे सिर्फ -i लग रहा है, इन दोनों में -m भी लग रहा है, मतलब -m अलग फैक्टर लग रहा है। आप कहोगे सर यहाँ पे जो कंजुगेट बेस बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, वो सिर्फ -i से स्टेबलाइज होगा। और सर इसमें और इसमें आप कहो, आप देख पा रहे हो सर, इसमें -m अलग से स्टेबलाइज कर रहा है। अगर मैं इसको P बोलूँ, इसको Q बोलूँ, इसको R बोलूँ, आप ये कह रहे हो, आप ये कहना चाहते हो कि सर Q में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ -i स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, लेकिन सर R और P में देखिए -m भी स्टेबलाइज करेगा -i के अलावा। आपकी बात भी सही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो बात फिक्स हो गया कि Q की जो स्टेबिलिटी है, मतलब एसिडिटी है, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी, मतलब कहीं ना कहीं Q में सिर्फ -i लग रहा है, लेकिन R और P में -i तो लग ही रहा है, -m भी लग रहा है। मतलब इसके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। जैसे कहीं आप कंपनी में गए, एक बंदे के पास एक ही क्वालिफिकेशन है और एक बंदे के पास 4 क्वालिफिकेशन, तो 4 वाले ज़्यादा सिलेक्ट करेगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें -i सिर्फ लग रहा है स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब एसिडिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ -i है, लेकिन R और P में -m भी लग रहा है -i के साथ। इसलिए P और R की एसिडिटी क्या होगी? Q से ज़्यादा होगी, इतना फिक्स है 100%। लेकिन अब हम सवाल ये फंसा सर, P और R में कैसे जज करोगे कि P की एसिडिटी है ज़्यादा कि R की ज़्यादा है? आप कहोगे सर मैं आपको एक आइडिया बताऊं, मैं कहूँगा बताओ। आप कहोगे सर देखिए इसमें क्या है, -m इसमें भी है, -m इसमें भी है, और मेसोमेरिक डिस्टेंस डिपेंडेंट होता नहीं है, जितना यहाँ लगेगा -m यहाँ भी लगेगा। इससे तो हम कुछ क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप फिर कहोगे सर -i देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, आर्थो पे है -i, यहाँ डिस्टेंस कम है, -i ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, -i कम लगेगा। आप कहोगे सर इसके लिए P की एसिडिटी R से भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ -i दूर है तो एसिडिटी कम होगी, यहाँ -i क्लोज है, डिस्टेंस कम है तो -i ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, यहाँ कम होगा क्योंकि यहाँ -i दूर है, यहाँ पे नज़दीक है। तो आप कहोगे सर P की R से ज़्यादा है और इन दोनों का Q से ज़्यादा है। आप कहोगे सर इस प्रकार से आर्डर इस प्रकार से हो गया PRQ, मतलब सबसे ज़्यादा P की ज़्यादा, फिर R की ज़्यादा, फिर Q की। ठीक है, लेकिन ये उत्तर गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप कहोगे सर मैंने इतना मेहनत किया, सारे कंसेप्ट लगा दिए, उत्तर में निकाल दिया, आप कह रहे हो गलत है। हाँ जी गलत। देखिए कैसे दोस्तों, ऐसा है यहाँ पे देखिए,
अगर मैं इसको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पे तो यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, कौन सा वाला, इंट्रामॉलिक्यूलर। ये कौन सा बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ में आया। और यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ज्यादा हो गया, यहाँ पे देखिए जो H है ऑक्सीजन अप्रोचेबल है, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ दूरी कम है, लेकिन यहाँ पे दूरी इतना ज्यादा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इस केस में पॉसिबल है। तो ये बताइए ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इसके साथ अटैच हो जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है। अगर H बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ब्लॉक हो जाएगा तो H प्लस निकल पाएगा, जल्दी नहीं निकल पाएगा, और H प्लस निकलेगा ही नहीं तो एसिडिटी क्या, एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि H प्लस कितना जल्दी निकल पा रहा है। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, इस केस में H प्लस क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा यहाँ H प्लस, लेकिन यहाँ भी H प्लस निकलेगा, लेकिन जितना यहाँ इतना तेजी से निकलेगा यहाँ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ H कहीं से बॉन्डेड नहीं है, यहाँ किसी बंधन में नहीं है, यहाँ H ब्लॉक नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्लॉक कर रहा है H को, यहाँ H हाइड्रोजन बॉन्डिंग जगह क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, इतना इजिली नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो H प्लस नहीं निकलेगा, स्लो निकलेगा, तो एसिडिटी भी क्या होगी, कम। H प्लस जितना जल्दी निकलेगा, जितना फास्ट निकलेगा, उसी को तो एसिडिटी कहते हैं। H प्लस यहाँ फास्ट निकलेगा क्योंकि यहाँ कहीं ब्लॉक नहीं है, इजिली निकल जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है H को, उतना जल्दी नहीं निकल पाएगा, तो क्या होगी, एसिडिटी घट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, R की एसिडिटी क्या हो गई, P से ज्यादा हो गई। इसका मतलब उत्तर हमारा होगा R का सबसे ज्यादा, फिर P का होगा, फिर Q का होगा, समझ में आया। ए वाला उत्तर सही है, सबसे ज्यादा R का होगा, P का होगा, फिर Q का। उत्तर क्या है आंसर, इसका रीजन क्या हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा क्यों बोल रहा हूँ, ये दोनों एक ही की है, अलग अलग मैं मॉलिक्यूल नहीं लिया हूँ, एक ही में सब कार्यक्रम हो रहा है। जैसे ये एक ही है ना, अलग अलग नहीं है, एक ही में हो रहा है तो इंट्रा मॉलिक्यूल, दो अलग के बीच हो रहा है तो इंटर, मतलब मैं दो स्पेसिफिक उनके बीच कुछ क्रियाकलाप हो, इंट्रक्शन हो, उसको इंटर बोलेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर, समझ में आया। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल लिया, एक हमने यहाँ लिया, दो ले रहे हैं, यहाँ एक ही में हो रहा है, इसलिए इसका इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ इंटर, यहाँ दो के बीच इंटर मतलब दो के बीच, यहाँ इंटर मतलब एक ही में, समझ में आया। और मैं ये भी बताया था कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जब या तो F हो, या फ्लोरीन हो, या ऑक्सीजन हो, या नाइट्रोजन हो, ठीक है, या फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो, इनसे डायरेक्टली अटैच क्या हो, हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन से डायरेक्टली अटैच हो, या ऑक्सीजन से, या नाइट्रोजन से, ठीक है। इनसे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन, देखिए ऑक्सीजन क्या है, फोन में ऑक्सीजन आ रहा है ना, उसी से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, और इसके साथ खुद डायरेक्ट फोन हो, समझ में आया। मैं आपको इतना सिंपल बता रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करने का आइडिया क्या है, फोन हो मतलब या तो फ्लोरीन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन हो, या ऑक्सीजन से हो, या नाइट्रोजन से हो, और बाकी फोन खुद हो। तो देखिए यहाँ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, फोन से जुड़ा डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन, बाकी फोन खुद है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, समझ में आया। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप एक बात ध्यान देना, मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नोट में लिखना, क्या लिखना, आप ऐसे लिखना है, यदि मतलब यदि H प्लस निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो वहां क्या होगी, एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, बढ़ जाएगी। मतलब H प्लस निकालने के बाद जो स्पेसीज बच रहा है उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो वहां पे एसिडिटी बढ़ेगी। लेकिन यदि पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वहां पे एसिडिटी क्या होगी, घट जाएगी, समझ में आया।
इसका मतलब समझे, देखिए यहाँ पे मैंने H प्लस नहीं निकाला है, H प्लस को निकालने के पहले इसने पहले से ये क्या है, मैंने H प्लस नहीं निकाला, पहले से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो भाई ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, इसके साथ इंटरेक्शन हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, तो H प्लस जल्दी निकलेगा नहीं, तो एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। और यदि H प्लस निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वहाँ पे एसिडिटी बढ़ेगी, और यदि पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एसिडिटी क्या होगी, घटेगी। होप आपको इस कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे अगला एग्जाम्पल। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे ऐसे कुछ है, ठीक है। अब आपको बताने एसिडिटी ऑर्डर, इसको मैंने P बोला, इसको Q बोला, इसको R बोला। आप कहोगे सर यहाँ देखिए, यहाँ पे भी नाइट्रो है, यहाँ पे भी नाइट्रो है, आप कहोगे सर इसके भी आर्थो भी, यहाँ दो आर्थो पे नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज़्यादा होगी, तो इसकी एसिडिटी सबसे कम है। आप यही तो गलती कर रहे हो, ये क्या है, पिक्रिक एसिड है, समझ रहे हो। पिक्रिक एसिड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है, इसकी एसिडिटी तो इससे भी ज़्यादा होती है, RCOH से भी ज़्यादा होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो पिक्रिक एसिड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर नहीं कंसीडर करना है, इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा, तो P की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद यहाँ देखिए, एक नाइट्रो दो नाइट्रो, दो आर्थो बैठे हैं, मतलब यहाँ पे आर्थो पे भी नाइट्रो ग्रुप, पैरा पे, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप ज़्यादा, तो एसिडिटी ज़्यादा, तो Q का होगा, फिर R का होगा। समझ में आया, ये रहा एसिडिटी ऑर्डर। इसका P के वैल्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसका P के वैल्यू बहुत कम होता है। और जानते हो एसिडिटी क्या होती है, आपको मैं बताया था। एसिडिटी ऑर्डर की बात करूं कि A के प्रोपोर्शनल होता है, और P के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। P के ज़्यादा एसिडिटी कम, Ka ज़्यादा एसिडिटी ज़्यादा। अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं आपसे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके सामने, अगर आपको ये बताना हो, यहाँ पे इसको बताइए एसिडिटी ऑर्डर। देखिए आपको मैं बताया था एसिडिटी देखने के आपको क्या देखना है कि क्या इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप है, क्या आप देख पा रहे हो, तीनों में इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप नहीं है, बल्कि क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और यहाँ आर्थो पे है तो प्लस H भी लगाएगा, प्लस I भी लगाएगा, यहाँ पे मेटा पे सिर्फ प्लस I, यहाँ पे पैरा पे है तो प्लस H प्लस I। तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको P बोलूँ, इसको Q बोलूँ और इसको R बोलूँ, तो आप ये देख पा रहे हो कि P और R में प्लस I तो लग ही रहा है, साथ साथ प्लस H भी लग रहा है, मतलब ये तो प्लस I से इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर ही रहे हैं, प्लस H से भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं Q की बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ प्लस I से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ प्लस I से सिर्फ डोनेशन करेंगे, लेकिन P और R में प्लस H से भी करेंगे, एक्स्ट्रा डोनेशन कर रहे हैं। और आपको पता है प्लस H से डोनेशन फास्ट होता है, सबसे ज़्यादा डोनेटिंग पावर प्लस H का होगा, फिर प्लस I होगा। तो इन दोनों में प्लस H प्लस I से भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, इसमें भी प्लस H प्लस I से, इसमें सिर्फ प्लस I से डोनेशन होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या होगा, एसिडिटी ज़्यादा होगी इन दोनों के कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस H प्लस I से डोनेशन हो रहा है, क्या करेंगे, एसिडिटी को घटाएंगे P और R।
क्यों क्या करेगा, फिर भी एसिडिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ से प्लस आई है, यहाँ पे प्लस एक प्लस आई प्लस एक प्लस आई, तो क्यू की सबसे ज़्यादा होगी। अब पी और आर में कंपेयर करूँ, प्लस एच जितना यहाँ लगेगा यहाँ भी उतना लगेगा, तो प्लस एच से हम जज नहीं कर पाएंगे, हम किस पे आएंगे, प्लस आई पे। अब जानते हो यहाँ क्या है, आर्थो पे है प्लस आई, ज़्यादा फास्ट लगेगा, क्लोज है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, या प्लस आई ज़्यादा लगेगा, यहाँ कम लगेगा। प्लस आई ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा, मतलब यहाँ पे एसिडिटी क्या होगी, कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई दूर है, कम लगेगा। तो क्यू आर देन पी, ये रहा एसिडिटी अगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल देखेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब आपको बताना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक, ये वाला बताना है। ठीक है, और यहाँ पे बताना है। ठीक, आपको बतानी है पी क्यू आर और एस में क्या बताना है, एसिडिटी। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप देखोगे कहीं पे है क्या, तो आपको पता है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप माइनस एम माइनस आई, इसका भी क्या लगता है, माइनस आई। यहाँ क्या है आपको पता है, ये प्लस एम लगाएगा और माइनस आई, और यहाँ पे भी क्या है, प्लस एच प्लस आई। तो आपको ये समझ में आए इन दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग ग्रुप है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप है। तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप की एसिडिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग ग्रुप से। तो इतना पक्का हो गया कि आर और एस का क्या होने वाला है, पी और क्यू से तो पक्का ज़्यादा होने वाला है, इन दोनों की एसिडिटी इन दोनों से तो पक्का ज़्यादा होने वाली है। इतना समझ में आया। और आर और एस में हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आई के साथ माइनस एम भी लग रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, माइनस एम बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन डोनेशन लगाएगा, माइनस एम लग रहा है, बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप पावर है यहाँ पे। यहाँ माइनस आई सेम है, लेकिन माइनस एम से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो यस की क्या हो जाएगी, आर से ज़्यादा। ना समझ में आया, यस की आर से ज़्यादा। ठीक है, और अब बताना पी और क्यू में इन दोनों की क्यों ज्यादा हुई, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी घटाएंगे, इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाएंगे। आर एस का मैंने ज्यादा कर लिया पी क्यू से, और आर और एस में एस की क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें माइनस एम भी लग रहा है माइनस आई के साथ, एस की ज्यादा आर से। पी और क्यू में बताना है, देखिए इसमें प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है, यहाँ पे प्लस एस क्या है, कम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एसिडिटी ज्यादा होगी इसकी कंपेयर, क्योंकि प्लस एच कम होता है, प्लस एम का डोनेशन ज्यादा होता है। तो पी का होगा, फिर क्या होगा, क्यू होगा। ये रहा हमारा एसिडिटी आर्डर। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं अगले एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे कुछ ऐसे और यहाँ पे है कुछ ऐसे, और यहाँ पे बताइए, अब बताइए पिक्चर क्लियर है। ये माइनस एम लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, ये क्या लगाएगा, प्लस एम लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसकी एसिडिटी पक्का ज़्यादा होगी, क्योंकि माइनस एम माइनस आई लग रहा है। अगर इसको मैं पी बोलूँ, इसको क्यू बोलूँ, इसको आर, तो आर की तो सबसे ज़्यादा होगी पी क्यू से, और पी क्यू में किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पे प्लस एम लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है, क्या करेगी, एसिडिटी घटाएगी, यहाँ कुछ भी नहीं, तो एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आर के बाद पी का होगा, फिर क्यू को होगा। वो आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, अगला एग्जाम्पल आप देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, मान लीजिए आपके पास OH है और कुछ ऐसा हो, कोई अम्मी हो, ठीक, और कुछ ऐसे हो, ऐसे हो और कुछ ऐसे हो, ठीक। अब आपको बतानी है एसिडिटी आर्डर, फिनाल का एसिडिटी आर्डर बतानी है। आपको पता है इस वाले केस में तीनों में क्या है, प्लस एम लगा रहे हैं, ए बी प्लस एम लगाता है, ए बी प्लस एम, ए बी प्लस एम, ए बी प्लस एम। तो मतलब इतना पक्का है कि सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, ठीक है। और आपको पता है इन तीनों में ऑक्सीजन से डोनेशन होगा, इसमें नाइट्रोजन से होगा। आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी, मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब यहाँ डोनेशन ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज़्यादा लग रहा है, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो P, Q, R और S में मैंने S को सबसे लास्ट में रखा। समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस एम डोनेशन सबसे ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को सबसे ज़्यादा घटाएगा। इन तीनों में भी प्लस एम है, लेकिन यहाँ पे इसके कंपेयर में प्लस एम कम लगेगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में बात करूँ, यहाँ पे भी 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, लेकिन इसके केस में 50% यहाँ, 50% यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा रिंग नहीं जाएगा, यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी तो जा रहा है इस कार्बोनिल के पाई स्टार में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाकर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पे कम हो रहा था, इसलिए आर की एसिडिटी क्या होगी, यस से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यस का तो सबसे कम है, क्योंकि प्लस एम, इसका डोनेशन सबसे ज़्यादा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से। अब इन तीनों में बताया आर की सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम, इन दोनों का ज़्यादा है, तो आर का सबसे ज़्यादा और यस का सबसे कम। अब पी और क्यू में देखना है, पी और क्यू में आपको पता है कि जो OH का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होता है OMe से ज़्यादा होता है, OH का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर OMe से ज़्यादा होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर OMe से ज़्यादा है तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। आप समझे नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है इसके कंपेयर में, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिटी कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो क्यू का, फिर उसके बाद क्या होगा, पी का होगा, ठीक है। ये आपको एसिडिटी आर्डर रहा। अगले एग्जाम्पल की तरफ मैं देखूँ, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा हो, ठीक है, अब बताइए, आपको पता है ए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ए भी क्या है, COH ग्रुप है, तो आपको बिना सोचे समझे इन दोनों से ज़्यादा होने वाले, क्योंकि एसिड की एसिडिटी हमेशा ज़्यादा होती है किससे, फिनॉल से। ये दोनों क्या है, OH ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इन दोनों की क्या होने वाली, पक्का ज़्यादा होने वाली है। अगर मैं P, Q, R और S बोलूँ तो इतना पता है कि R और S की ज़्यादा होने वाली किससे, P, Q से। और इनमें हमको देखना है, यहाँ प्लस H प्लस I है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ क्या है, माइनस M माइनस I, तो इतना पक्का है R और S में S की सबसे ज़्यादा, फिर R की ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इन दोनों क्या है, COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन दोनों की एसिडिटी इनसे क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। और R S में S की क्यों ज़्यादा, क्योंकि माइनस M। अब इन दोनों में यहाँ पे प्लस M लगेगा और यहाँ पे प्लस M भी लगेगा। एक मिनट, यहाँ पे मैं सेम कैसे लिखती है, यहाँ पे सिर्फ CH3 है, मान लीजिए ना, यहाँ पे क्या है, सिर्फ CH3 है, यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस H लगेगा, यहाँ पे मतलब डोनेटिंग पावर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा वहाँ पे एसिडिटी क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो क्यू का क्यू ज़्यादा, फिर उसके बाद पी का ज़्यादा। समझ में आया, आगे देखते हैं।
हम लोग अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे आज के लेक्चर का। अगले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा हो, ठीक है। अब आपको बताना है एसिडिटी ऑर्डर। तो इतना जान लो, जो फार्मिक एसिड होता है इसका अनएक्सेप्शनली सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? अनएक्सेप्शनली इसका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। इसको हम 1 देंगे। अगर मैं P बोलूँ, Q बोलूँ और R बोलूँ, तो P Q R में तो Q का तो बिना सोचे समझे आपको ज़्यादा रखना है फार्मिक एसिड का। अब देखिए R में क्या है, जो यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, मतलब H प्लस देने का जो कंजुगेट बेस यानी कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है कौन? प्लस आई। CH3 क्या लगाता है? एल्काइल ग्रुप प्लस आई, मतलब जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं जो CO माइनस बनेगा, यहाँ देखिए, मान लीजिए H प्लस देने के बाद क्या बनेगा? ऐसे बनेगा, O माइनस है, और यहाँ क्या है? CH3CO माइनस है। यहाँ क्या करेगा? प्लस आई लगाएगा, और यहाँ देखिए ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और आपको पता है यहाँ पे देखिए COO माइनस जिस कार्बन से अटैच हो क्या है? sp3 है। SCOO माइनस जिस कार्बन से अटैच क्या है? sp2 है। आपको पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है sp2 का ज़्यादा होता है sp3 से, मतलब कहीं ना कहीं इसका क्या होगा? माइनस आई लगेगा एक तरह से, भले से ज़्यादा नहीं लगेगा फिर भी माइनस आई इफेक्ट रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा टेंडेंसी। और यहाँ पे प्लस आई लग रहा है भाई, कार्बोक्सिलेट आयन मतलब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा? प्लस आई वाला, माइनस आई वाला? माइनस आई वाला। तो जाहिर सी बात है 1 का तो सबसे ज़्यादा मैंने कर दिया, मतलब Q को। उसके बाद P और R में P की ज़्यादा, क्योंकि यहाँ माइनस आई लग रहा है sp2 कार्बन, तो P का होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? R का होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ आपसे, CHF3 CCl3, तो यहाँ पे बताइए आप, ऐसे मान लीजिए है आपके सामने, ठीक है। CHCl3 CHF3 क्लोरोफॉर्म है, यहाँ ये पे है, कौन ज़्यादा एसिडिक है? हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करते हैं, H प्लस निकालने के बाद ये देखते हैं कि कहाँ पे कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, कहाँ पे नहीं। मतलब H प्लस देने के बाद जो कंजुगेट बेस आता है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ H प्लस देने के बाद क्या आएगा? CF नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा? CCl नेगेटिव, ठीक है। आप कहोगे सर क्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ 3 क्लोरीन लगाए, यहाँ फ्लोरीन लगाए, सर आप कहोगे सर माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? क्लोरीन का क्लोरीन से ज़्यादा होता है। बात आपकी सही है, इसकी एसिडिटी ज़्यादा होना चाहिए। क्लोरीन क्या है? माइनस आई इफेक्ट स्ट्रांग होता है क्लोरीन से, लेकिन यहाँ क्या है? क्लोरीन के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो आपको पता है वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब इसके पास डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा। इसके पास क्या है? ऐसे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसे, मतलब समझ पा रहे हो? यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल क्लोरीन के पास से क्या होगा? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा। यहाँ पे क्या होगा? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। भले से क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट कम है, लेकिन यहाँ पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल पा रही है नेगेटिव चार्ज को। यहाँ पर डी ऑर्बिटल जाकर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? लोकलाइज, डीलोकलाइज हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा हो जाएगी, तो एसिडिटी भी क्या होगी? इसकी ज़्यादा होगी। समझ में आया? इसी एग्जाम्पल के साथ आज का लेक्चर होता है हमारा समाप्त। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे क्या होगा, हमारा कोई भी नया लेक्चर आएगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और आप देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।